मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। तुम एलिफ के दीवाने थे ना, पर तुम तो वो हो ही नहीं। तुम तो एक कातिल हो, वो कातिल जिसको लत लग गई है खून की। पहले एक कत्ल, फिर दूसरा, आगे पता नहीं कितने सारे कत्ल। तुमसे खौफ आता है मुझे। तू दुश्मन भी अब मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मुझसे तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं है। हमराही हमराही दर्द भी तू, दवा भी तू, हमराही नफरत की वजह भी तू, साथ तेरे जलना, साथ तेरे जीना, तू मेरा जहर भी, तू ही नसीबा। बेटा, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला एक ना एक दिन पछतावा बनकर सामने आ ही जाता। मैं तो तुमसे अब भी कहूंगी कि बजाय इसके आप लोगों के लिए कत्ल करना मामूली बात होगी, मेरे लिए नहीं। जब इंसान जिंदगी दे नहीं सकता तो फिर उसे लेने का हक किसने दिया? मैं सारी जिंदगी ऐसे ही मुजरिमों के खिलाफ लड़ती आई हूं। अब आप क्या चाहते हैं? कि उन मुजरिमों का साथ दो? ऐसा नहीं होगा। मैं दिल के हाथों मजबूर नहीं होंगी, लेकिन निशात भाई, अगर मैं यहाँ रही ना तो I'll make sure कि सेहान सलाखों के पीछे हो। अगर आप ये नहीं चाहती तो फिर मुझे जाने दीजिए। मेरा चिंता ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। यही तो अफसोस है निशात भाई, सेहान वैसा नहीं है जैसा मैं उसे समझी थी। उसका बाप भी कातिल था और वो खुद भी कातिल है। एक मिनट रुकिएगा। लाला, अगर मुझे पता होता कि वो आप लोग हैं तो खुदा की कसम मैं ऐसी हरकत क्यों करता लाला। ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं। लाला, लाला मेरी क्या मजाल कि मैं आप लोगों के साथ कोई होशियारी करूं। और अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ करना भी था तो आप मुझे बताते, मैं आपकी मदद करता। लेकिन आप लोगों ने तो मुझे हवा तक लगने नहीं दी। तुम अभी कर सकता है। हाँ हाँ, आप बस हुक्म करें लाला। लेकिन मेरी 25 साला नौकरी का तजुर्बा ये कहता है कि आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए लाला। उस लड़के को जरा खुलकर सामने आने दें, फिर मौके ही मौके मिलेंगे लाला, मौके ही मौके। मैं तो उसको बहुत सादा समझ रहा था, लेकिन ये तो अपने बाप का भी बाप निकला। जिस जकरिया को उसका बाप भी पकड़ सका, उसको इस लड़के ने कैसे काबू कर? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। लाला, इसमें ना हजम होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको वहां गद्दार मिल गया, यहां सेहान को मिल गया होगा। लाला, अगर आप कहें ना तो मैं उस गद्दार का पता लगा सकता हूं। मुझे गद्दार नहीं, मुझे सेहान चाहिए। गद्दार तक मैं खुद पहुंच जाऊंगा। अरे तो समझो सेहान मिल गया लाला, मिल गया सेहान। लेकिन लाला, आपको तो पता है ना कि वो ऐसे कामों में
मुझे तुम लोग ये ईमान का पता है, पैसों के बगैर तुम लोग कोई काम नहीं करते। तो मुंह बंद करने से। अरे लाला, बहुत बहुत शुक्रिया लाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पुलिस वाले तो खामखा बदनाम है सियान साहब। सच तो यह है कि हम में से कोई भी ये वर्दी किसी ताकतवर को सलाम ठोकने के लिए नहीं पहनता, तो खुद ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों का सफाया हो। हम जानते हैं, पहचानते हैं ऐसे लोगों को जो ना खुद सुकून से जीते हैं और ना दूसरों को सुकून से जीने देते हैं, मगर उन्हें छू नहीं सकते। और अगर कोई हिम्मत भी करता है तो याद दिलाया जाता है कि हमारी नौकरी, हमारी वर्दी सिर्फ एक दस्तखत की मरून मिन्नत है। आप जैसे भले इंसान की मदद करने से ये गंदगी साफ हो सकती है सियान साहब, और इस काम में अगर आपके काम आ सकता हूं तो इससे अच्छी बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं रहूंगा उनके साथ। मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हारा एहसान मत रहूंगा। थैंक यू। ये लीजिएगा, ये फाइल आप सेहान को दे दीजिएगा। लेकिन ये किस चीज की फाइल? रेस्टोरेंट की। यही एहसान है जो वो मेरी माँ पे जताता रहा और उसके बाद एलिफ पे। और मैं उन दोनों जैसी नहीं हूँ। ये उसे दे दीजिएगा। तुम गलत कर रही हो, अपने साथ भी और चंदा के साथ भी। आप ये ले रही हैं या मैं फाड़ दूँ? इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए चंदा को माफ नहीं कर पा रहे। तुम्हें वक्त चाहिए, तुम वक्त लो, लेकिन मेरी एक बात जरूर याद रखना, जब तुम्हारा दिल तुमसे लड़ने लगे तो उससे लड़ना मत, बल्कि उसकी सुनना, उसकी मान लेना।